श्रोताओ, आज है 13 अक्टूबर का दिन और आज ही है बुधवार और आज जैसे हम कहते हैं हर दिन बहुत सारी यादें लेकर आता है और बहुत सी नई बातें भी लेकर आता है और एक अवसर लेकर आता है बेहतरीन तरीके से इस दिन को जीने का। तो बिल्कुल आज का ये अवसर आपके लिए प्रस्तुत है और साथ ही अगर बात करें तो आज जो है किशोर कुमार जी के को हम याद कर रहे हैं, साथ ही अशोक कुमार जी का आज जन्मदिन भी मना रहे हैं। आज भी है इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। जी हाँ, और साथ ही आज हम ढेर सारी भारत की गूंज में बातें करेंगे, सेलिब्रिटीज ट्वीट्स की और भी होने वाली है बहुत सी बातें इतिहास के पन्नों में। आज हम जानेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन कौन से वो नारे थे जो बुलंद हुए और जिन्होंने जनमानस को प्रेरित किया और क्या है उनके पीछे की कहानी। तो ये सब कुछ होने वाला है आज भारत की गूंज में। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से। इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीतबद्ध किया था आरकू ने। श्रोताओं, आज है अष्टमी तिथि नवरात्र की। जी हाँ, अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा होती है। तो चलिए माँ गौरी की उपासना करते हैं।
माँ गौरी की ये आरती हमने सुनी फ़िल्म विवाह से उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। इसे लिखा और संगीतबद्ध किया था रवींद्र जैन ने। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जा रहा है, तो हम तो माता के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हम हमारी पृथ्वी को इन आपदाओं से माता मैया बचाएँ और हमें निर्भय करें। वैसे श्रोताओं, नवरात्र के ये जो उत्सव होता है, जो व्रत होता है, जो संकल्प लिया जाता है, वो आत्मोन्नति के लिए होता है कि हम थोड़ा आत्मनिरीक्षण कर सकें। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जो विषय हैं, इनसे हम इन पर विजय पा सकें। तो बस हम यही शुभकामनाएँ देते हैं कि आप इस व्रत का संकल्प पूर्ण करने में सफल हों और सुख और समृद्धि हमारे द्वार आए। निगाहें रख आसमां पे, घुमा दे तू रुख दरिया के। निगाहें रख आसमां पे, घुमा दे तू रुख दरिया के। तू बन जा वो समंदर, कर पार सके ना कोई। रख आग तू ऐसी अंदर, ललकार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। सच की राह पे राहिया, सच की राह पे राहिया, हार कभी ना होगी। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जितने हो अंधेरे एक लौ से डर जाते हैं, उस लौ से तू भी रोशन कर मशाले बंदिया। ओ जितने हो अंधेरे एक लौ से डर जाते हैं, उस लौ से तू भी रोशन कर मशाले बंदिया। अब तो ये मौका है, तू हिम्मत वो दिखला दे कि जमाना दे ये तेरी ही मिसालें बंदिया। ऐसा इतिहास रचा दे, नकार सके ना कोई। औलाद हो तेरे इरादे, ललकार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। सच की राह पे राहिया, हार कभी ना होगी। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। न देखे रात न देखे, ये गरम बरसात न देखे। खाली तू ऐसी कर दे, मैं रहूंगा रात बिगड़ के। न देखे रात न देखे, ये गरम बरसात न देखे। खाली तू ऐसी कर दे, मैं रहूंगा रात बिगड़ के। तू खेल जाए ऐसी बाजी कि पछाड़ सके ना कोई। ओ लहू जो तेरा राजी, ललकार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। सच की राह पे राहिया, हार कभी ना होगी। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, साया, साया।
रोचक और नवराज हंस की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म बाटला हाउस से। इस गीत को लिखा था गौतम शर्मा ने और गुरप्रीत सैनी ने, साथ इसे संगीतबद्ध किया था रोचक कोहली ने। श्रोताओं, वैसे तो हम हमारे स्वास्थ्य का अब ज्यादा ध्यान रखने लगे हैं। जी हाँ, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और लेकिन एक चीज जो हम नजरअंदाज करते हैं वो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य जितना जरूरी है उतना ही ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य, बल्कि वो शायद ज़्यादा ज़रूरी है, या यूँ कहिए कि ये दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम मानसिक तौर भी पर भी अधिकतर ये होता है कि हम मानसिक तौर पर भी स्वयं को स्वस्थ और खुशहाल महसूस करते हैं। और वाइस वर्सा भी है कि अगर हम मानसिक तौर पर ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, तो हम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी महसूस करते हैं, बेहतर तरीके से ज़िंदगी को जी सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बीते सप्ताह मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया गया था, और इसी को लेकर अरमान मलिक ने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आप लोग में से कई सारे लोग बहुत सारी चीज़ बेसिक तौर पर सोचते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर एक टू डू लिस्ट बना लें कि मुझे ये काम करना है, और वो लिस्ट के हिसाब से आप हर दिन की इस तरह की लिस्ट बनाइए, या हर सप्ताह के लिए इस तरह की लिस्ट बना लीजिए, और जैसे-जैसे वो काम आप करते जाएँ उन्हें टिक करते जाइए, और देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, ख़ास तौर से आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपके विकास के लिए। तो वो कहते हैं कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और फिर मुझे भी बताइए कि आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ। तो ज़रूर इसे आज़माइएगा अपने जीवन में, और एक टू डू लिस्ट बनाइए हर सप्ताह के लिए कि मुझे क्या करना है, और उसे टिक करते जाइए जैसे-जैसे आप करते हैं, और देखिए क्या कुछ हासिल कर सकते हैं आप। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। करके गुस्ताखियां मांगे ना माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। बताऊं मैं कितना जरूरी तेरा प्यार है। मेरे अंधियारे से जीवन में तू ही सफेदी की चमकार है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया।
करता हूँ चेहरा ये सीरियस रखता हूँ अंदर से दिल फेंक हूँ माना हूँ छोटे घर का जेब से हूँ कड़का लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ तेरे चेहरे पे सारे मरते हैं बाकी लड़के भी वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं मौके पे काम आए वादा जो निभाए इकलौता मैं ही एक हूँ मत घबराना मुहूर्त हमारे मिलन का निकट है पिया बस एक गुगली से पापा का तुझको गिराना विकेट है पिया करके गुस्ताखियाँ मांगे न माफियाँ तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया नए जमाने की नई तस्वीर अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए समय के साथ बदलें आगे बढ़ें ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं बिल्कुल नहीं डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश जिथे जावे तू ओथे जावे दिल दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए मैं तां तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना नहीं लगदा नहीं लगदा नहीं लगदा ओ नहीं लगदा नहीं लगदा नहीं लगदा तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं तू साथ ना हो तो चार कदम ना चल पाऊं तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना तेरे संग जीना मेरा तेरे संग ढलना सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना
राहत फतेह अली खान, आशीष कौर, तनिष बागची की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म सिम्बा से। इस गीत को लिखा था रश्मि विराग ने और संगीत पद किया था तनिष बागची ने। श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको सुनाया फिल्म सुपर 30 का गीत, जिसमें आवाजें आपने सुनी उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत पद किया था अजय अतुल ने। श्रोताओं, हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, तो चलिए ले जाते हैं, पलटते हैं कुछ इतिहास के पन्ने, ले जाते हैं उन दिनों में जब हम स्वतंत्र नहीं थे। आज इतिहास के पन्नों से जब हम पलट रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आज उन नारों की जो बहुत प्रचलित हुए। जी हाँ, ये वो नारे थे जिन्होंने जनमानस को प्रेरित किया। वो नारे जो इतने ज्यादा प्रभावशाली रहे, जिन्होंने लोगों के अंदर, स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर एक नया जोश जागृत किया। श्रोताओं, नारों की बात करें तो एक नारा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था और बहुत ज्यादा प्रेरित किया था, जिसने वो था इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा प्रसिद्ध, इस नारे ने प्रसिद्धि पाई शहीद भगत सिंह द्वारा, लेकिन ये नारा उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहनी द्वारा परिणत किया गया था। लेकिन सबसे प्रभावशाली भारतीय क्रांतिकारियों में से एक सरदार भगत सिंह द्वारा यह लोकप्रिय हुआ। सरदार भगत सिंह वे व्यक्ति थे जिन्होंने महज 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। इनकलाब जिंदाबाद नारे का अर्थ है क्रांति अमर रहे। वंदे मातरम। जी हाँ, आज भी जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा का स्पंदन हम महसूस करते हैं। ये नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम का अर्थ है हे माँ तुझे प्रणाम। एक भारतीय पत्रकार और कार्यकर्ता बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई ये एक कविता थी। बंकिम चटर्जी वे व्यक्ति थे जिन्होंने इस कविता में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत को देवी और माँ के रूप में व्यक्त किया, जिसे बाद में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक गीत के रूप में अनुवादित किया गया। एक और नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था और ये हुआ था जब बंगाल का विभाजन हुआ था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जी हाँ, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असंख्य भारतीयों के बीच देशभक्ति की चिंगारी प्रज्वलित करने के लिए कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वो वही हैं जिन्होंने युवाओं की शिक्षा पर जोर दिया और समाज के सभी वर्गों के लोगों को संगठित किया। इस लोकप्रिय राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक और वकील ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ मानवाधिकारों की वकालत की। उनके इस नारे ने लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और उनके बीच देश के प्रति प्रेम भावना को उत्पन्न भी किया। श्रोताओं, बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, अब भी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा अत्यंत क्रांतिकारी थी। वे जनता के बीच आजाद नाम से लोकप्रिय थे। बहुत ही छोटी उम्र में वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करने की कसम खाई थी। अंग्रेजों द्वारा कभी भी पकड़े न जाने वाले आजाद ने युवाओं को
अत्यधिक प्रेरणादायक नारे देकर उनमें क्रांतिकारी बदलाव किया। इसी तरह थे राम प्रसाद बिस्मिल के वो उद्गार, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये ऐसे नारे हैं जिन्हें आज भी जब हम कहते हैं तो हम एक अलग ही प्रेरणा महसूस करते हैं। इसी तरह अशफाकुल्ला खान ने कहा, खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दिया था नारा, करो या मरो, और ये लोगों ने अपने जीवन में अपना लिया, करो या मरो। और ये आंदोलन इसलिए इतना उग्र हुआ, इतना तीव्र हुआ और प्रभावशाली रहा। सुभाष चंद्र बोस के नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका रही। श्रोताओं, ऐसे कई नारे रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिसने जनमानस को प्रेरित किया और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पथ पर हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाया। हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सदैव ऋणी रहेंगे और इन नारों के भी, जिन्होंने जनमानस को प्रेरित किया। नारे आज भी कमाल कर जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक विश्वास की धारा लेकर आता है। इतिहास के पन्नों में झांकते हुए हम हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रू बार बार तेरा नाम ले, के रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। चुप है बातें दिल के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, कि संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं।
के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, के संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म सत्यमेव जयते से। इस गीत को लिखा था कुमार ने और संगीतबद्ध किया था रोचक कोहली ने। श्रोताओं, स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है तो आज ही हम याद कर रहे हैं भूला भाई देसाई को। जी हाँ, ये वही प्रख्यात विधिवेत्ता और प्रमुख संसदीय नेता थे जो महात्मा गांधी जी के विश्वस्त सहयोगी भी थे और इन्होंने ही आजाद हिंद फौज के सेनापति श्री शहनवाज ढिल्लन तथा सहगल पर राजद्रोह के मुकदमे में सैनिकों का पक्ष समर्थन किया और जिस कुशलता और योग्यता से उन्होंने ये किया, इससे इनकी कीर्ति न ही देश में बल्कि विदेश में भी फैल गई थी। नीति मोहन की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म पद्मावत से। इस गीत को लिखा था सिद्धार्थ और गरिमा ने और संगीतबद्ध किया था संजय लीला भंसाली ने। और श्रोताओं, वक्त हो चला है एक अंतराल का।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। हम बात कर रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव की। वैसे अक्सर माता पिता जो हैं, आज की पीढ़ी के माता पिता यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना कैसे जागृत करें। जी हाँ, ये किया जा सकता है। उन्हें अपने इतिहास, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बताकर और वो जो व्यक्तित्व हैं उनसे मिलवाकर, उनसे परिचय करवाकर, उनके बारे में बताकर। तो जी हाँ, माई गॉव इंडिया ने भी ऐसी ही एक पहल की है। माई गॉव इंडिया ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है कि आपके बच्चे को कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वो प्रेरित करते हैं। आप अपने बच्चों का इस तरह का वीडियो जो उनके प्रिय स्वतंत्रता सेनानी के गेटअप में हो, इस तरह का वीडियो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और इस वीडियो को हम हमारे ट्विटर हैंडल माई गॉव इंडिया में दर्शाएंगे। तो बिल्कुल, क्या देर है श्रोताओं, आप भी अपने बच्चे के प्रिय स्वतंत्रता सेनानी के गेटअप में उसका वीडियो बनाइए और माई गॉव इंडिया पर टैग कर दीजिए #आजादी के सेनानी। बेशर्मियों का आज है बहाना, गलतियां फिर से हाथ में न आए। बेशर्मियों का आज है बहाना, गलतियां फिर से हाथ में न आए। हिचकिचाहटों में लम्हे गवाना, रोक ले यहीं पे न जाए। नीला सा नशा आज सीधा तू आंखों से पिलाए, होश से जरा दूर बेहोश होते ही जाए। दिल मेरा डूबा डूबा चले, दिल मेरा डूबा डूबा चले। बस दो बातें कर लो ना जाते जाते, मौसम ये फिर नहीं आते। ना 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 करो इनकार, कहती है आज हवाएं रातों की नींद चुराए, सुबह तक घर ना जाए। सुनो सुनो ना सुनो एक बात, किसी की ना हो आज परवाह, खुद को भी बुलाए, होश से जरा दूर बेहोश होते ही जाए। पोस्टर टाइम टू डांस, इस फिल्म से ये गीत आपने सुना। मिलिंद गाबा, अदिति सिंह शर्मा और की आवाज में इस गीत को लिखा था कुमार ने और संगीत पद किया था विशाल मिश्रा ने। वैसे तो हम हमारे जो युवा हैं, हम वैसे एक युवा देश हैं और इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी भी बहुत आ जाती है, वही सजग रहना पड़ता है और हर नया दौर नई चुनौतियां लेकर आया है। इसलिए कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ट्वीट किया है। वो कहते हैं, आज हम समय के उस दौर पर खड़े हैं जहां युवाओं को परिवर्तन एवं नई आजादी का सूत्रधार बनना है। यह परिवर्तन है जनमानस में स्वच्छता के प्रति सजगता। यह नई आजादी है भारत को प्लास्टिक कूड़ा से मुक्त करना। बढ़ाइए एक कदम स्वच्छता की ओर। जी हाँ श्रोताओं, जब हम आज मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय
आपदा न्यूनीकरण दिवस तो हम ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कितना घातक है और सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसे तो वैसे ही भारत में बैन कर दिया गया है। धीरे धीरे इसका प्रयोग पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन ये तब तक संभव नहीं हो सकता जबकि हम और आप मिलकर इसमें सहयोग न करें और प्लास्टिक के उपयोग को, प्लास्टिक को हमारी जिंदगी से धीरे धीरे बाहर करते चलें। खासतौर से सबसे पहली बात सिंगल यूज प्लास्टिक को तो कम से कम। पत्ता अनारों का, पत्ता चनारों का, जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में। मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू, भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू। कुछ बात में सबसे वो लैला, मांगू ज़माने से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है, तेरी तलब है, तू ही तो सबकी है, तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, अब तू है बैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, अब तू है बैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। मांगी थी दुआएं जो उनका ही असर है, हम साथ है ना यहाँ दिखावा है ना, यहाँ दुनिया में जज्बात है। यहाँ पे भी तू हूरों से ज्यादा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं जीत ली है। आखिर में हम दोनों ने ये बाजियां, मैं कुछ बाकी में सबसे वो लैला, मांगू ज़माने से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है, तेरी तलब है, तू ही तो सबकी है, तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, अब तू है बैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, अब तू है बैला, कब से मैं
जॉय बरुआ की आवाज में ये गीत हमने सुना फिल्म लैला मजनू से। इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत पद किया था जॉय बरुआ ने। वैसे आपका क्या मानना है, क्या पैसा जो है वही सुख का पर्याय है? और क्या फिटनेस, जो हम जिम जाकर जो फिटनेस अर्जित करते हैं, वही अच्छा स्वास्थ्य है? अगर आप कह रहे हैं हाँ, तो मिलिंद सोमन जी जो है वो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। मिलिंद सोमन जी ने जो है, मिलिंद उषा सोमन जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया। वो कहते हैं मनी इज नॉट वेल्थ एंड फिटनेस इज नॉट हेल्थ। जी हाँ, पैसा ही समृद्धि नहीं है और फिटनेस ही स्वास्थ्य का परिचायक नहीं है। जी हाँ, ये सोचने लायक बात है। अखियाँ मेरी पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है, कितने लड़ाइयाँ तो अखियाँ कितने लड़ाइयाँ। कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकदीर जाऊँ, नींदा चुराइयाँ तो मेरी यहाँ नींदा चुराइयाँ मैं। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। जाना मुझे है किधर के बीत जाए तुझमें ये उम्र, एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से। रोचक अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म पति पत्नी और वो से। इस गीत को लिखा था कुमार ने और संगीत पद किया था रोचक कोहली ने। और श्रोताओं, वक्त हो चला है एक अंतराल का। मिलते हैं इस अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। कार्यक्रम भारत की गूंज में आप सुन रहे हैं सेलिब्रिटी ट्वीट्स। और श्रोताओं, क्या आपने प्रकृति का संगीत सुना है? जी हाँ, कल कल करते झरने, हवा की वो आवाज है ना, क्या मधुर तान होती है उसमें। वैसे सुना जाए तो संगीत हर कहीं है, बस आप में वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। पैपन अनुराग अंगाराग यही कहते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है। वो कहते हैं, अ म्यूजिकल ब्रीज मेट अ म्यूजिकल सनसेट एंड द इवनिंग बिगैन सॉफ्टली। जी हाँ, कुछ ऐसी ही अपनी तस्वीर उन्होंने साझा की है कि वो एक ऐसा लग रहा है कि नदी के किनारे कहीं बैठे हुए हैं और आराम से इस मीठी से संगीत का मजा ले रहे हैं। वो कहते हैं, एक संगीतमय हवा जो है वो एक संगीतमय सूर्यास्त से मिली और एक सुनहरी शाम का आगाज हुआ। जी हाँ, वैसे ये संगीत हर कहीं है, बस हम इसे महसूस करें और इसका आनंद उठाएं। देखा जाए तो आनंद बिखरा हुआ है। चली चली हाँ चली एक नई हवा हूँ मैं, कभी नहीं देखी जो नई दिशा हूँ मैं। चली चली हाँ चली एक नई हवा हूँ मैं, कभी नहीं देखी जो नई दिशा हूँ मैं। ख्वाब की बातियाँ दिल तुझे दे दिया, मैंने जो चाहा वो किया। चली चली हाँ चली एक नई हवा हूँ मैं, कभी नहीं देखी जो नई दिशा हूँ मैं। मैंने कभी जो न कही बातें वो होठों पे आने लगी, पिछले दिनों से तू मेरी खामोशियां देखो गाने लगी। आँख मेरी चलती ज़मीन में जो रुकूं तो रुके, नींदों के बादल है ख्वाब लेकर पलकों पे मेरी झुकी। ख्वाब के साथिया दिल तुझे दे दिया, मैंने जो चाहा वो किया। चली चली हाँ चली एक नई हवा हूँ मैं, कभी नहीं देखी जो नई दिशा हूँ मैं। मेरी खुशी का आसमां तो आज मेरी राहों में है, कैसे कहूँ किसको कहूँ क्या ख्वाब मेरी निगाहों में। कभी सुनहरा कभी रुपहला ख्वाबों को मैंने किया, मैंने हवाओं को पंख देकर सुबह को मौसम दिया। ख्वाब के साथिया दिल तुझे दे दिया, मैंने जो चाहा वो किया। बदल गया है हमारे सुनने वालों का स्टेटस। श्रोता जो है विविध भारती के समर्थक, अब हैं विविध भारती के दर्शक। देखो ये कौन आया, शौकिए नहीं दोस्तों, झूमिए। जी हाँ, अब आप हर दिन देख सकेंगे विविध भारती को।
हर रोज दिन में 1 बजे से 2 बजे तक और सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे से 4 बजे तक बनिए विविध भारती विजुअल रेडियो के दर्शक। न्यूज ऑन एआईआर इस मोबाइल एप्लीकेशन पर देखना न भूलें। विविध भारती विजुअल रेडियो। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। श्रोता, आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भारत की गूंज लेकर उपस्थित हूँ आज मैं निरुपमा श्रीवास्तव। और वैसे आप जानते हैं पोस्टल वीक 2021 मनाया जा रहा है और हैशटैग पोस्टल वीक 2021 पर माई गॉव इंडिया ने ट्वीट करके किया है कि जब हम पोस्टल वीक 2021 मना रहे हैं तो आइए हम जो डाक सेवाएं हैं इनका जो हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास में जो उनका योगदान है इस को हम सराहें, इसे सराहनीय करें। और आप भी इससे जुड़ी विविध जो कार्यक्रम है इसमें आप जुड़ सकते हैं mygov.in/postalweek2021 इस हैशटैग के अंतर्गत। तो बिल्कुल आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और इन्हें हमारी जो डाक सेवाएं हैं उनके योगदान को सराह सकते हैं। जब से मिला हूँ तुझसे मुस्कुराता रहता हूँ। जो भी मिलता है मुझसे सुनाता फिरता हूँ। दूर रहना इस माया जाल से वरना तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार 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 हो जाएगा। सोचता था बेवजह ख्वाबों की खिड़की थी बंद अब इश्क होगा भी क्या तुझसे यूं थोड़ा खुल गया हूँ मैं यूं तेरी आंखों में घुल गया हूँ मैं। ओ जैसे पानी में चंदन हुआ दिल अब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार 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 हो जाएगा। देख कर निकलती
हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगले प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगले प्यार हो जाएगा, ओ हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगले प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से। इस गीत को लिखा था गरिमा बहाल और सिद्धार्थ सिंह ने और संगीत पद किया था विवेक प्रसाद। श्रोताओं, इस गीत के पहले जो हमने आपको गीत सुनाया वो हमने लिया था फिल्म थलाईवी से। आवाजें सेंधवी प्रकाश की थी, इरशाद कामिल के बोल और जीवी प्रकाश कुमार का था संगीत। और चलिए अब थोड़ा घूमने फिरने की बातें करते हैं। वैसे आप घूमने फिरने में दिलचस्पी तो रखते ही होंगे, भाई कौन नहीं रखता। और ये जो हमने लॉकडाउन देखा इसके बाद तो हर किसी का घूमने फिरने को मन करने ही लगा होगा। और धीरे धीरे जो है ये खुल भी रहा है हमारा देश, टूरिज्म जो इंडस्ट्री जो है वो फल फूल रही है। तो चलिए, उत्तर पूर्व में अगर आप गए हैं तो बुद्धा वाटरफॉल कहाँ है, किसे कहते हैं बुद्धा वाटरफॉल, बताइएगा मुझे। और तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, मिलते हैं इस अंतराल के बाद। और आप जरा सोचिए कि बुद्धा वाटरफॉल किसे कहते हैं और ये है कहाँ, है ना। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। श्रोताओं, भारत की गूंज में अब हमने आपसे कुछ ही देर पहले अंतराल पर जाने से पहले पूछा था कि उत्तर पूर्व में बुद्धा वाटरफॉल कहाँ पर है। तो ये है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में सिलचरा वाटरफॉल जो है, जो कि पेचरथल में है, पेचरथल त्रिपुरा में है, उसे बुद्धा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वैसे भारत के अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर जगह है, और अगर मौका मिले तो जरूर घूम कर आइए। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, हर गिनते गिनते सो गया।
इशारा दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। हाँ, मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में। हाँ, फुटती मोहब्बत ने अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। हाँ, फुटती किस्से मोहब्बत के हैं जो किताबों में, सब चाहता हूँ मैं समय तेरे दोहराना कितना जरूरी है। अब मेरी खातिर तू मुश्किल है लफ्जों में कह पाना। अब तो ये आलम है, तू जान मांगे तो मैं शौक से दे दूं सौगात में। फुटती मोहब्बत ने अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ फुटती दिल ये निकम्मा बाज ना आए, उल्टे सुल्टे पेच लड़ाए। दिल ये निकम्मा बाज ना आए, उल्टे सुल्टे पेच लड़ाए। अजब गजब है इसके तेवर, जरा जरा सी बात लेकर कर तमाशे मचा दे ये हल्ला। उफ ये नूर वल्ला, उफ ये नूर वल्ला, कुछ बात है इसमें जरूर, रंगियां इसकी मशहूर। वल्ला 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 हाँ वल्ला, उफ ये नूर। सीधे सीधे सब चले पर ये टेढ़ी चले, अफरा तफरी हो जहां ये बस वही मिले। सीधे सीधे सब चले पर ये टेढ़ी चले, अफरा तफरी हो जहां ये बस वही मिले। बादलों से ज्यादा बादल रहे जमी पे मांगे बादल, कहीं से जाके जरा अकल्ला। उफ ये नूर वल्ला, उफ ये नूर वल्ला, कुछ बात है इसमें जरूर, अतरंगियां इसकी मशहूर। वल्ला 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 हाँ वल्ला, उफ ये नूर। जिद्दी है नक्चड़ी है करती मनमानियां, देखो खुद से ही करे एक ही चातानियां। जिद्दी है नक्चड़ी है करती मनमानियां, देखो खुद से ही करे एक ही चातानियां। आंखों में गुस्सा भरा है, चेहरे पे 12 बजा है, कहीं से जाके नहीं शकला। उफ ये नूर वल्ला, उफ ये
जज्बात है इसमें जरूर, अतरंगियां इसकी मशहूर। वल्ला 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 उफ ये नूर। अरमान मलिक की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म नूर से। मनोज मुंतशिर के बोल थे और अमाल मलिक का था संगीत। इस गीत के पहले हमने मुंबई सागा फिल्म का गीत सुना, जुबीन नौटियाल की आवाज थी। मनोज मुंतशिर और नुसरत फतेह अली खान के बोल थे और इसे संगीत पद किया था तनिष बागची और नुसरत फतेह अली खान ने। अफसाना तू मेरा पैमाना, तू मेरी आदत इबादत है तू मेरा मुस्काना, तू मेरा घबराना, तू मेरी गुस्ताखी माफी भी तू मेरी रग रग में, तू मेरी नस नस में, तू मेरी जान है और तू मेरी रूह। तू ही जुनून भी है, तू ही नशा भी है, तू ही दुआ मेरी सजदा भी तू मेरा अफसाना, तू मेरा पैमाना, तू मेरी आदत इबादत है तू। अर्जियां दे रहा है दिल, आओ सुन लो कुछ कह रहा है दिल, आओ आहटे कुछ नई सी जागी है, मौसीकी पैमाना, तू मेरी आदत इबादत है तू मेरा मुस्काना, तू मेरा घबराना, तू मेरी गुस्ताखी माफी भी तू मेरी रग रग में, तू मेरी नस नस में, तू मेरी जान है और तू मेरी रूह। तू ही जुनून भी है, तू ही नशा भी है, तू ही दुआ मेरी सजदा भी तू मेरा अफसाना, तू मेरा पैमाना, तू मेरी आदत इबादत है तू। जागी सी आंखों को दे दो ना पलकों की चादर जरा, रुखे से होठों को दे दो ना सांसों की राहत जरा, तन्हा सी रातों को दे दो ना ख्वाबों की सोबत जरा, ख्वाहिशें ये कहे दे दो ना अपनी सी उल्फत जरा, रंजिशें भूल कर चले अर्जियां दे रहा है दिल, आहटे कुछ नई सी जागी है, मौसीकी नई है सुन जाओ, अर्जियां दे रहा है दिल, सुन लो कुछ कह रहा है दिल।
लगे। हाँ, बिन तेरे जिंदगी जैसे अधूरी कहानी लगे। बिन तेरे बस्तियाँ क्यों दिल की सोनी वीरानी लगे। बिन तेरे जिंदगी क्यों खुद ही खुद से बेगानी लगे। श्रेया घोषाल और पेपॉन की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म बॉबी जासूस से। स्वानंद किरकिरे के शब्द थे और शांतनु मोइत्रा का था संगीत। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत की गूंज